आज भक्तामृत स्तोत्र के 30वें श्लोक में प्रवेश करें उससे पहले हम सभी दूसरे सफर की भी चिंता जरूर करें, क्योंकि हम सभी संसार की यात्रा कर रहे हैं। जन्म दर जन्म जो हम देह परिवर्तन करते हैं, तो इस देह को छोड़कर हम कहीं ना कहीं तो जाते हैं। तो एक कवि ने बड़े सुंदर शब्दों में हम सभी को सावधान करते हुए, चेताते हुए, समझाते हुए शब्दों को बांधकर कुछ कहा है। हम स्वयं को भी सुनाने का प्रयास करें। ले 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 रे सामान। चलने से पहले हम सब तैयारी कर लेते हैं कि रास्ते में क्या क्या लगेगा। ले 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 रे सामान, उड़ने वाला है विमान। ले 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 रे सामान, उड़ने वाला है विमान। कौन जाने ये उतरेगा जाके कहाँ पर। ले 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 रे सामान, उड़ने वाला है विमान। कौन जाने ये उतरेगा जाके कहाँ पर। ले 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 रे सामान। कौन करेगा भैया वहाँ तेरा स्वागत। किसका बनेगा कह दे वहाँ तो अभ्यागत। कौन करेगा भैया वहाँ तेरा स्वागत। किसका बनेगा कह दे वहाँ तो अभ्यागत। है ना जान पहचान, है ना जान पहचान, मुल्क बिल्कुल है अनजान। कौन जाने ये उतरेगा जाके कहाँ पर। ले 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 रे सामान, उड़ने वाला है विमान। कौन जाने ये उतरेगा जाके कहाँ पर। ले 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 रे सामान। करके नशा तो भैया सोया पड़ा है। जाने की फिक्र तेरे दिल ना जरा है। करके नशा तो भैया सोया पड़ा है। जाने की फिक्र तेरे दिल ना जरा है। ज्ञानी कर रहे आह्वान, ज्ञानी कर रहे आह्वान। सुन ले रे नादान। कौन जाने ये उतरेगा जाके कहाँ पर। ले 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 रे सामान, उड़ने वाला है विमान। कौन जाने ये उतरेगा जाके कहाँ पर। ले 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 रे सामान। और याद रखना, तन भी न तेरा प्यारा, धन भी न तेरा। आंखों को मीच काहे करता अंधेरा। तन भी न तेरा प्यारा, धन भी न तेरा। आंखों को मीच काहे
करता अंधेरा, है ये मैं दुखों की खान, है ये मैं दुखों की खान, तज दे रे अभिमान, कौन जाने ये उतरे गा जाके कहाँ पर, ले 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 रे सामान, उड़ने वाला है बेईमान, कौन जाने ये उतरे गा जाके कहाँ पर, ले 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 रे सामान। तो क्या करें? सच्चाई समता दया जप तप धर ले, अगले जन्म की खातिर थैले तो भर ले। सच्चाई समता दया जप तप धर ले, अगले जन्म की खातिर थैले तो भर ले। तेरा होगा रे कल्याण, तेरा होगा रे कल्याण, धन का कहना बंदे मान, कौन जाने ये उतरे गा जाके कहाँ पर, ले 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 रे सामान, उड़ने वाला है विमान, कौन जाने ये उतरे गा जाके कहाँ पर, ले 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 रे सामान, उड़ने वाला है विमान, कौन जाने ये उतरे गा जाके कहाँ पर। जाने से पहले जो तैयारी कर लेता है उसे रास्ते में पछताना नहीं पड़ता। इसलिए कहते कि पथिक को पथ का पाथेय लेकर चलना चाहिए। हम सब पथिक हैं, हम सब राहगीर हैं। जिस राह से गुजरना है वो राह कितनी लंबी है, कितना समय लगेगा, इन सभी बातों का जायजा ले लेना चाहिए। और रास्ते में जो भी जरूरत पड़ने वाली है उसकी व्यवस्था कर लेनी चाहिए। जो पूरी व्यवस्था के साथ यात्रा करता है उसे रास्ते में रोना नहीं पड़ता। यही व्यवस्था आचार्य मानतुंग श्री भक्ताम्र स्तोत्र के माध्यम से हम सभी को, जो इस आंगन में बैठे हैं उनको भी, और जो अपने अपने आंगन में अपने अपने सिस्टम के सामने बैठे हैं उनको भी, भक्ताम्र स्तोत्र के माध्यम से या परमात्मा आदिनाथ के माध्यम से हमें हमारे ही स्वरूप की जानकारी दे रहे हैं। उनके माध्यम से हमें हमारा ही परिचय दे रहे हैं। हमारी आत्मा में समाहित समस्त संभावनाओं की जानकारी दे रहे हैं कि तुम क्या हो, तुम क्या हो सकते हो। गफलत और नादानी में तुम क्या हो गए हो, होश आ जाए तो क्या हो सकता है। इन सभी बातों की जानकारी हम कर्मशः भक्ताम्र स्तोत्र के मूल्यवान एक एक श्लोकों के माध्यम से सुनते समझते आ रहे हैं। इस भक्ताम्र स्तोत्र को सुनाने का मेरा एक ही मकसद है कि इसको सुनाते वक्त और इसको सुनते वक्त हम किसी भी तरह से परमात्मा से जुड़ जाएं।
किसी भी श्लोक के माध्यम से हम भगवान से जुड़ जाएं। जिस तरह आचार्य मानतुंग जुड़े हैं भगवान से, ऐसे हम भी जुड़ जाएं। और हम सभी को जोड़ने के लिए शायद इस भक्तामृत स्तोत्र की रचना आचार्य मानतुंग ने की है। आखिर वो एक आचार्य हैं, जिन शासन के प्रहरी हैं, जिन शासन से जुड़कर और हम सभी को जिन शासन से जोड़ने के लिए और जिन शासन के आधारभूत जिनेंद्र देव परमात्मा से हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा, हमारी मन की डोर जोड़ने के लिए इस अद्भुत भक्ति काव्य की रचना की है। पहले तो हमें हृदय से आचार्य मानतुंग का एहसान मानना चाहिए। और समझ लीजिएगा, एहसान वही मान सकता है जो एहसास करना जानता है कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया है। जब एक भक्त भक्ति से जुड़ता है तो वो क्या कर सकता है, वो क्या हो सकता है, उससे क्या क्या घटित हो सकता है। लीजिए, पहले हम उच्चारण कर लेते हैं 30वें श्लोक का 30। देखिए, सफर करते करते हम पहुंच गए हैं। आज के बाद 18 श्लोक रह जाएंगे। ये यात्रा मुझे तो बड़ी सुहानी लगी है। इस यात्रा ने मुझे तो बहुत कुछ सीखने को दिया है, बहुत कुछ समझाया है। और इस यात्रा के जितने भी यात्री हैं, इस आंगन से जुड़े हुए और ऑनलाइन सिस्टम से जुड़े हुए, मैं उन सभी से एक निवेदन जरूर करता हूं। ये मत समझना कि जिन्होंने शुरू से नहीं सुना वो उनका कुछ छूट गया है। ये श्लोक ऐसे हैं, आप कहीं से भी सुन लीजिए, कहीं से भी जुड़ जाइए, आप वहीं जागृत हो सकते हो, वहीं बहुत कुछ संभावनाएं प्रकट हो सकती हैं। यानी एक बात को कितने तरीके से कहा जा सकता है, इसलिए पता नहीं कौन किसको कौन सा तरीका समझ आ जाए, किस आराधक को, किस साधक को कौन सी बात समझ में आ जाए। इसलिए जो अनुभवी लोग होते हैं वो अपने अनुभव को कई तरीके से कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं कि अकेला अनुभव सभी के काम नहीं आता, पता नहीं कौन सा अनुभव किसके काम आ जाए। क्योंकि कोई इस बात को समझता है, कोई उस बात को समझता है, कोई इस बात को समझता है। जो जहां से समझ ले, आखिर पहुंचना तो आदिनाथ के पास ही है, आखिर पहुंचना तो हमें भगवान के पास ही है। इसलिए कहते कि भक्त किसी भी रास्ते से चले, लेकिन भक्त होना चाहिए। भक्त उसको कहते जिसकी नजर, जिसकी दृष्टि भगवान के ऊपर है। भक्त किसी भी रास्ते से चले पहुंचेगा भगवान के पास ही। जिसका जो अपना साध्य है, साध्य को सामने रखकर एक साधक जो भी साधना करता है, उसकी फलश्रुति, उसका आखिरी अंजाम साध्य ही होता है, आराध्य ही होता है। आराधना करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं।
लेकिन आराधना तभी होती है जब आराध्य सामने हो। तो लीजिए, अष्ट महाप्रत्याहारियों की चर्चा चल रही है। आपने अशोक वृक्ष के बारे में सुना और कल आपने सिंहासन के बारे में सुना। आज हम चंवर के बारे में सुनते हैं। चंवर भी तीसरा प्रत्याहार्य है। क्या नजारा है। और ये सब कुछ समोशरण में प्रकट हो रहा है। सब कुछ समोशरण से जुड़ा हुआ है। समोशरण उसको कहते हैं जहां परमात्मा विराजमान है, जहां वो देशना दे रहे हैं। देशना यानी जहां लोगों को आत्मा से जोड़ रहे हैं। ये अच्छा रहता है सब, क्योंकि देशना का लाभ वही ले सकते हैं जो जागृत हैं। हमारे इस समोशरण में हमारे कर्मों का प्रभाव पड़ जाता है, यानी साधक के कर्मों का प्रभाव इस सभा में पड़ जाता है। लेकिन समोशरण में जो समोशरण के मालिक हैं जिनेंद्र देव, वो स्वयं शुद्ध आत्मा है और उनकी सन्निधि में, उनके सानिध्य में जितने भी जीव आते हैं, जितने भी प्राणी आते हैं, वे सभी जागृत ही रहते हैं। क्योंकि जो उस समोशरण का अधिष्ठाता है वो सदाकाल जागृत है। इसलिए वहां जागरण की वेला है। बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की जय। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम, विभ्राजते तव वपुः कलधौत कांतम, ओदत् शशांक सुचि निर्झर वारिधार, मूचैस्तटं सुरगिरे रिवसात कोभम, मूचैस्तटं सुरगिरे रिवसात कोभम। कुंदावदात चल चाम्र चारु शोभम, विभ्राजते तब वपुः कलधौत कांतम, उद्यत शशांक सुचि निर्झर वारिधार, मूचैस्तटं सुरगिरे रिव सात कोभम। आचार्य मानतुंग जिनेंद्र देव परमात्मा आदिनाथ भगवान के दोनों तरफ धुलते हुए चंवरों के बारे में बतला रहे। और क्या दृश्य खींचा है। मेरा तो बार बार भगवान आदिनाथ से पहले आचार्य मानतुंग की भक्ति को नमन करने का मन करता है कि वाह, क्या दृष्टि प्राप्त की है, क्या नजरें प्राप्त की हैं, क्या नजरें मिली हैं आपको। मैं आपकी नजरों की बलिहारी जाऊं जिसने इतने सुंदर नजारे को काल कोठरी में रहकर के भी देखा है। यह है दृष्टि का चमत्कार, यह है नजरों का कमाल। जहां आचार्य मानतुंग है वहां घनघोर काला कमरा है, कोई उजाले की रेखा तक नहीं, काल कोठरी। लेकिन वहां से
भगवान के समोसरण को देखना और उस समोसरण का इतना सजीव वर्णन करना जैसे कि वो वहां से बैठ करके उस नजारे का वर्णन कर रहे हो। इसलिए कहते कि भक्ति में आदमी कहां पहुंच जाता है। इस भक्तामृत स्तोत्र के माध्यम से मैं अगर आप सभी को या स्वयं को अगर तनिक भी भगवान से जोड़ पाया, तनिक भी, तो मेरा सुनाना सार्थक हो जाएगा। बोल रहे हैं कि कुंदावदात चल चाम्र चारु शोभम। कुंद पुष्प के समान निर्मल श्वेत, कुंदावदात, ये दो शब्द हैं यहां पर। कुंद पुष्प है, एक फूल का नाम है कुंद पुष्प, जो बिल्कुल श्वेत रंग का है, श्वेत रंग का है, जिसमें कोई मैल नहीं है, निर्मल है, स्वच्छ है, स्वच्छ, ताजा, ताजगी से भरा हुआ, स्वच्छ, निर्मल। चल चामर चारु शोभम। चल कहते चलित को, चलित को, चलने वाले को, हिलने डुलने वाले को, ऊपर नीचे होने वाले को, चल 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 रहे हैं जो। चामर, चामर यानी चंवर, ये वो है चंवर जो हमको संसार के भंवर से बाहर ला सकता है। एक तरफ चंवर है और एक तरफ संसार का भंवर है। भंवर जिसको हम भूल भुलैया कहते, जहां आदमी पूरी तरह घूम जाता है, उसके हाथ में कुछ नहीं होता। भंवर के बीच में अगर फंस जाए तो वो अपने सामर्थ्य तक को भूल जाता है, उसके दिमाग में कुछ सूझता ही नहीं है। भंवर इतना खतरनाक है। एक तरफ भंवर है, एक तरफ चंवर है, दोनों को जोड़ के देखिएगा। अगर तुम भंवर में फंस जाओ, किसी मुसीबत में फंस जाओ, किसी कष्टों के अंधियारे में फंस जाओ, तो उस वक्त तुम्हें सब कुछ भुलाकर समर्पित हो जाओ, परमात्मा को समर्पित कर दो, अपने आप को परमात्मा को सुपुर्द कर दो, अपना प्रयास छोड़ दो, क्योंकि तुमने बहुत प्रयास कर लिया, कुछ फायदा निकला नहीं। अपने आप को एक ही काम कर लीजिए, भगवान को सौंप दीजिए। मार चाहे पार उतार, तेरी मही, जो तू चाहे वो कर, हम तो तुम्हें अपने आप को समर्पित कर देते हैं। इसको कहते समर्पण। तो चल चामर चारु, चारु कहते सुंदर को। क्या सुहाना दृश्य है, क्या गजब का नजारा है। चारु, चारु सुंदरता को कहते। शोभम यानी शोभायुक्त। चारु में और शोभा में क्या अंतर है? चारु अंदर की गुदगुदाहट है, ये मन के भाव हैं, ये दिल का सुकून है। शोभा आंखों से जुड़ी हुई, नेत्रों से जुड़ा हुआ सौंदर्य है। शोभा जो भी सौंदर्य है, जो भी शोभा है, जिसे हम आंखों से देखते हैं, जो भी नजारा है जो हम नजर से देखते हैं। नजारे नजरों से जुड़े हुए रहते हैं, नजारे नजरों से जुड़े हुए रहते हैं, उसी को हम नजारा कहते हैं। क्या नजारा है? नजारा उसी को कहते हैं जो नजर आए। और चारों शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया कि उस नजारों ने अंदर कुछ 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 किया, अंदर से गुदगुदी की, अंदर से रोमांचित कर दिया। चारु, चारु शोभम यानी समोशरण का सौंदर्य और भाव में, भाव की जो उर्मियां हैं, भाव की जो तरंगे हैं,
जिन तरंगों से एक एक आत्म प्रदेश तरंगित हो गया है, तरंगित हो गया, एक एक आत्म प्रदेश तरंगित हो गया है। और आप ये देखिए, ये तरंगित तब होता है जब दुनिया से चित्त दूर हो जाता है, उसी में डूब जाता है, उसी में डूब जाता है। अब ऐसे वातावरण में तभी तो सोचता हूं कि आचार्य मानतुंग अपने दर्द को कैसे भूल गए होंगे, अपने अपमान को कैसे भूल गए होंगे, क्योंकि वो भगवान में डूब गए। और जितनी जितनी गहराई से वो डूबते चले गए, उतनी गहराई में वो आनंदित होते चले गए, आनंदित होते चले गए। और इतने आनंदित हो गए, इतने आनंदित हो गए, क्या मजाल, लोहे की बेड़ियां उनके शरीर को जकड़ सके। ये जो चमत्कार हुआ है, ये प्रकृति से हुआ है, प्रकृति से हुआ है। प्रकृति यदि परमात्मा की शक्ति, आत्मा की भी एक प्रकृति है। वैसे तो कर्मों की प्रकृति कहलाती है, इसको प्रकृति समझ लीजिए या आत्म स्वभाव समझ लीजिए। हर चीज का, कर्म का अपना स्वभाव है, आत्मा का अपना स्वभाव है। तो आत्मा में जैसे अनंत बल है, वो ऐसे ही प्रकट होता है कि क्या मजाल है उन लोहे की हथकड़ियों का, कि जिसमें परमात्मा इतनी पूरी तरह से समा गया हो। उसके हाथों में हथकड़ियां और पांव में बेड़ियां रह जाए। जिन आत्म प्रदेशों के अंदर परमात्मा गूंज रहा हो, और वो भी पूरी लयबद्धता के साथ, तन्मयता के साथ, प्रतिबद्धता के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ, जहां परमात्मा गूंज रहा हो, क्या मजाल वहां पर कोई हथकड़ी और बेड़ियां रह जाए। इसलिए तो कहता हूं कि हम लोग भी पूजा करते हैं, लेकिन आधी अधूरी करते हैं, हम डूब नहीं पाते। इसलिए हमें पूरा आनंद नहीं आ पाता है। इसलिए कभी कभी तो कई लोग पूजा पाठ करने के बाद थक जाते हैं, थकावट हो जाती है। नहीं तो ये तो वो स्नान है कि जल के स्नान से इतनी ताजगी नहीं आती जितनी ताजगी ध्यान के स्नान से आती है। अंदर की ताजगी, और जब आप अंदर से ताजा हो जाते हो ना, तो मालूम है आपकी शरीर की गंदगी अपने आप साफ हो जाती है। हमें तो शरीर की गंदगी साफ करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि मन अभी गंदा पड़ा है। जो ये वर्णन आता है कि तीर्थंकरों के शरीर की पसीने की भी बदबू नहीं आती, उनकी मल में से जो बदबू, हमारे मल में से भी गंदगी आती है, बदबू आती है। वो क्यों आती है? क्योंकि गंदगी हमारे मन के अंदर भरी पड़ी है। हमारा मन भी उसके अंदर गंदगी, वो बदबू डाल देता है, दुर्गंध डाल देता है। जब हमारे शरीर से बदबू आती है तो समझो हम अंदर से कितने रुग्ण हैं, रुग्ण चित्त हैं, हम कितने मानसिक रोगी हैं हम। जब भी हमारे मल से बदबू आती है तो मैं तुरंत सचेत हो जाता हूं कि यार तेरे मन में गंदगी है, तभी तेरी बदबू आ रही है। नहीं तो तीर्थंकर इतने गजब का शरीर धारण करते हैं, उनके नाखून वगैरह भी बढ़ते नहीं है, उनके केश भी बढ़ते नहीं है, वैसे के वैसे रहते, क्योंकि वहां कुछ है ही नहीं। वहां आत्म भाव, मैत्री भाव, आनंद भाव इतना गजब का है कि वहां कुछ है नहीं विकार। हम घटते बढ़ते रहते हैं, हम ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो कुंदा वदात चल चामर चारु शोभम, मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि आप इसकी गहराई को समझ गए होंगे। कुंद पुष्प के, श्वेत पुष्प के समान निर्मल चल चामर, हिलते डुलते चमरों की चारु शोभम, सुंदर शोभा से युक्त कल धौत कांतम, कल धौत कांतम। कल धौत कहते स्वर्ण को, सोने को, गोल्ड को। कांतम यानी कांति, कांति यानी उसकी चमक। कल धौत कांतम, स्वर्ण के समान, जो अभी अभी बिल्कुल
मल रहित निर्मल हो गया है, कुंदन बन गया है, कंचन वर्णी काया है भगवान ऋषभ देव की। कुंदावदात, इधर कुंदावदात, उधर कल धौत कांतम, स्वर्ण के समान कांति वाला। तव वपुः विभ्राजते, तुम्हारा शरीर जो झिलमिल कर रहा है, क्या नजारा है। आपका शरीर जो दमक रहा है। देवता के शरीर में कमी हो सकती है, इंद्र के शरीर में कमी हो सकती है, बेक्रिय शरीर है उनका, जबकि वो बहुत निर्मल होते हैं, बहुत, क्योंकि गंदगी औदारिक शरीर में है। बेक्रिय शरीर में कोई शुभ बेक्रिय शरीर है, क्योंकि नारकियों के पास गंदगी है, वहां पर भी बेक्रिय शरीर है, लेकिन वहां दुर्गंध युक्त है, वहां सब कुछ अपोजिट है, वहां दुर्गंध युक्त है। और बेक्रिय शरीर देवताओं के पास भी है, वो शुभ वर्ण है, वहां पर सब चीज सुगंधित है, उनका शरीर भी सुगंधित है। वो देव भूमि की वजह से, देवता की योनि की वजह से उनके शरीर में सुगंध है, लेकिन औदारिक शरीर होने के बावजूद भी, जिस शरीर का स्वभाव सड़ना है, गलना है, जिसकी गंदगी है, उसके बावजूद भी अगर भगवान का शरीर झिलमिल कर रहा है, झलझलाट हो रही है, तो कितने शुभ परमाणु होंगे उनके, कितने शुभ परमाणु होंगे। उन शुभ परमाणुओं से बना हुआ उनका शरीर है। हम हमारी कल्पना से बाहर है, हम सोच भी नहीं सकते उनका शरीर कितना सौंदर्यमय होगा। तो वहां बता रहे हैं, उद्दत शशांक शुचि निर्झर वारि धार मुचैस्तटम सुर गिरे सात को भम। क्या उपमा दी है, उधर सात को भम। सुमेरु पर्वत का एक ऐसा शिखर है जो बिल्कुल स्वर्णमय है, स्वर्णमय है, क्योंकि भगवान की शरीर की उपमा सुमेरु पर्वत से दी है। सुर गिरे रिव, सुरगिरी, सुरगिरी, जैसे पर्वतों के नाम हैं, व्यवहार गिरी, विपुल गिरी, आपने नाम पढ़ा होगा। विपुल गिरी पर्वत से वो सिद्ध होते थे। आपने कभी अंदाजा लगाया कि पहले के जो संत मुनिराज थे वो पर्वतों के ऊपर जाते थे? क्यों जाते थे? वो इसलिए जाते थे क्योंकि जितना हम नीचे रहते हैं यहां प्रदूषण ज्यादा होता है, और पहाड़ों पर जितने हम ऊंचे जाते जाते हैं उतना प्रदूषण कम होता जाता है। वहां शुद्ध हवा होती है, शुद्ध प्राण वायु रहती है, वहां पर ऑक्सीजन का लेवल बहुत अच्छा रहता है, जिसको हम एयर क्वालिटी कहते हैं। हवा के अंदर भी एक क्वालिटी होती है, शुद्धता का जो पैमाना होता है। तो जो जो पहाड़ी ऊपर जाती रहती है, पहले संत ऊपर जाते थे, पहाड़ों पर जाते थे, वो इसलिए जाते थे कि वहां पर एक तो नीरवता है, नीरवता कहते कि वहां कोई शोर शराबा नहीं है, वहां ध्यान में स्थिरता आ जाती है। यहां पर तो इतना शोर शराबा है, यहां ध्यान लगाओ तो आत्मा की आवाज कम सुनाई देता, पौ पा ही हूं, पता क्या क्या सुनाई देता होगा। मतलब यहाँ पे तो इतनी आवाजें सुनाई देती है, और वहां अगर सुनाई भी देगा तो कलरव सुनाई देता है, वहां पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती है, वहां इतना शांत हो जाता है व्यक्ति कि नीरव, इतना शांत वातावरण होता है कि उस शांत वातावरण में व्यक्ति अपनी आत्मा को अनुभव करने लगता है। इसलिए कई जो ध्यान केंद्र हैं अधिकांशतः वो पहाड़ों के ऊपर बनाए जाते हैं, और पहाड़ों के ऊपर बनाने का मतलब यह है कि तुम किसी तरह संसार से ऊपर तो उठो, ऊपर तो आओ। जितना आप ऊपर आओगे, पानी के अंदर रहोगे तो घुटन मचती है, और पानी के ऊपर आओगे थोड़ी सी ताजगी आती है।
तो यहां पे सुरगिरे री, सुरगिरी सुमेरु पर्वत का एक नाम है सुरगिरी। सुरगिरी का मतलब जहां देवी देवता क्रीड़ा करने के लिए आते हैं। जब जैसे आप लोग पार्कों में घूमने जाते हो, यहाँ तो अजमल खां पार्क है, कई जो बड़े बड़े पार्क रहते हैं, आदमी अपने घर को छोड़कर पार्कों में घूमने क्यों जाते हैं? ताकि वहां पर ताजी हवा मिले। तो देवता भी सुमेरु पर्वत पर खेलने के लिए, क्रीड़ा करने के लिए, जो भी मनोरंजन करने के लिए वहां पर आते हैं। तो सुमेरु पर्वत का एक ऐसा पार्ट है जो स्वर्णमय है। तो वहां पर उस स्वर्णमय सुमेरु पर्वत के ऊपर जब पूर्णिमा की चांद की चांदनी पड़ती है, तो चांदनी बिल्कुल श्वेत है और उधर सुमेरु पर्वत बिल्कुल सोने का है। जब चांदनी उस सुमेरु पर्वत के स्वर्ण पक्ष के ऊपर पड़ती है, तो दूर से ऐसे लगता है जैसे ऊपर से झरना बह रहा हो, जैसे झरना आ रहा हो नीचे, झरने की झरझर रही हो चांदनी, इसलिए चम 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 करती है। तो ऐसे दमकता है जैसे पानी बरस रहा हो, निर्झर बरस रहा हो। तो यहाँ पर उद्यत शशांक शुचि निर्झर वारी धार मूचस्तटम सुरगिरे सात कोभम। मूचस्तटम यानी ऊंचे तट से, क्योंकि पानी का जो झरना है वो ऊपर से बहता है, ऊपर से बहता है। तो जैसे वो ऊपर से बहता है तो बहता हुआ झरना बिल्कुल चांदी जैसा लगता है, चांदी जैसा। जिन्होंने जलप्रपात देखा हो, जहां झरना बहता हुआ झरना झरते हुए देखा हो, तो वहां का सौंदर्य देख रहे हैं। मुच्चस्तटम, ऊंचस्तटम, ऊंचे तट से यानी ऊपर से पानी गिर रहा हो, वो चांदनी जैसे स्वर्ण के ऊपर गिरती है। तो ऐसे क्या हो रहा है? 64 इंद्र, कितने? 64 इंद्र, 32 इस तरफ, 32 इस तरफ, 32 दूनी 64, 64 इंद्रों के हाथ में चंवर हैं और वहां पर ये लयबद्धता है। 32 इंद्रों के चंवर नीचे की तरफ जा रहे हैं और तो 32 इंद्रों के चंवर ऊपर की तरफ आ रहे हैं। तो वो जो यू चल रही है तरंगे, एक साथ लयबद्धता चल रही है। तो वहां पर ऐसा लग रहा है, क्योंकि भगवान आदिनाथ का शरीर भी 500 धनुष का है, छोटे मोटे धनुष का नहीं है। कितना? 500 धनुष का शरीर है उनका, विशाल शरीर। और उसकी उपमा दी है सुमेरु पर्वत से। तो और जब वो इंद्र दोनों तरफ खड़े होकर के चंवर ढल रहे हैं, तो वो उनके बीच में इतनी तारतम्यता है, इतनी तारतम्यता है कि ये नहीं लगता कि किसका चंवर नीचे जा रहा है, किसका चंवर ऊपर आ रहा है। ये जो वहां पर तारतम्य, यहां तो मेरा हाथ ऊपर नीचे दिखाई भी दे रहा है। आपने देखा होगा जब पंखा फुल स्पीड पे चलता है तो तुम्हें ये नहीं पता चलता कि पंखे की पंखुड़ी कौन सी चल रही है, उतनी लयबद्धता हो जाती है वहां पर। और ऊपर से भगवान की कंचन वर्णी काया और ऊपर से वो कुंद पुष्प के समान श्वेत चंवर जो ढल रहे हैं, तो ऐसे लग रहा है जैसे सुमेरु पर्वत से झरना बह रहा है। ओहो, क्या दृश्य है! वाह मेरे आचार्य मान, तुम आपकी दृष्टि को, आपकी नजरों को और नजरों के अनुसार जो आपने ये दृश्य खींचा है, इसके लिए हृदय से नमन करता हूं। अब यहां पर जो बेसिक चीज है उसको और समझ लेते हैं कि आचार्य मान तुम चंवरों के माध्यम से क्या समझाना चाहते हैं। चंवर बिल्कुल कोमल हैं, है ना, कोमल है, कठोर नहीं है, कोमल होते हैं बिल्कुल। वो श्वेत तो है ही है, कोमल भी हैं। जितने वो कोमल है, जो उनमें लचक है ना, जो लचक, वो जो हिल रहे हैं, दिखाई भी नहीं दे रहे, वो उनकी कोमलता है, वो उनकी नम्रता है, वो उनकी सरलता है,
तो चंवरों के माध्यम से बोलना चाहते हैं आचार्य मानतुम कि हे भक्त हृदय, तू भी सरल हो जा, तू भी नम्र हो जा, तू भी झुकने की कला सीख जा। ये जो चंवर हैं ये अपनी नम्रता की वजह से झुक रहे हैं, और वो इतने नम्र हैं, इतने कोमल हैं, इतने सुकोमल हैं, इतने निर्मल हैं, इसकी वजह से ही इनको भगवान के आगे झरने का, चलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कभी कभी ऐसा लगता है कि इन चंवरों की शोभा भगवान की वजह से है, भगवान की वजह से है, क्योंकि वो जो पीछे स्वर्णमय जो कंचन वर्णी काया जो झिलझिला रही है, झलकारा दे रही है, उसकी वजह से जब उनका श्वेत रंग चांदनी की तरह चमकने लगता है, शोभित होते हैं। तो भगवान यही तो कहना चाहते हैं कि चंवर से तुम झुकना सीख जाओ। तुम जितने नम्र हो जाओगे, जितने विनयवान हो जाओगे, जितने तुम झुकने की कला सीख जाओगे, तो क्या पता ये इंद्र कभी तुम्हारे ऊपर भी चंवर ढलने लग जाए। यानी हम भी इतने नम्र हो जाएं, इतने सरल हो जाए, इतने विनयवान हो जाए, क्योंकि विनयवान व्यक्ति ही, आप अगर भगवान को भगवत्ता प्राप्त हुई है अहंकार की वजह से, बताओ अहंकार की वजह से या स्वीकार की वजह से? स्वीकार, विनय में हम स्वीकार करते हैं। और धर्म का मतलब जानते हो? धर्म का मतलब है धारण करना। धारण करने का मतलब है एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट का मतलब है स्वीकार करना। धर्म की अगर बहुत गहन परिभाषा हो सकती है तो धर्म का मतलब है स्वीकार कर लेना। चाहे अनुकूल परिस्थिति हो, चाहे प्रतिकूल परिस्थिति हो, हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार कर लेना। इट इज रिलीजन, यही धर्म है। क्योंकि जब आप स्वीकार करना सीख जाओगे तो अहंकार करना छूट जाएगा। इसलिए हर चीज को एक्सेप्ट करना सीखो, स्वीकार करना सीखो। आप जितने स्वीकार कर लोगे उतने सहज हो जाओगे। आप देख लेना, जब भी तुम इनकार करते हो, इनकार आदमी अहंकार में करता है। इनकार नहीं, मैं इस बात को मानता ही नहीं, हाँ, मैं इस बात को स्वीकार करने को राजी नहीं। आप अपने एक्शन को देख लीजिएगा कि आप उस वक्त नॉर्मल नहीं होते हो। आपके ऊपर कोई भी कष्ट आया, अगर आपने उसे तुरंत स्वीकार कर लिया तो आप बिल्कुल, बोलो, बिल्कुल नॉर्मल हो जाओगे। हाँ भाई, स्वीकार कर लिया, आप बिल्कुल शांत हो जाओगे, स्वीकार कर लिया। और जहां तुमने टकराना शुरू किया, इनकार करना शुरू किया, आप अंदर से अशांत हो जाओगे। ये कला सिखाई है जिन शासन ने, इसी को धर्म कहते हैं। बाकी तो संप्रदाय हैं। आदमी आज धर्म कम, संप्रदाय को ज्यादा स्वीकार कर रहा है, जबकि हमें धर्म को स्वीकार करना चाहिए था। और लेकिन ये भी मैं बतला देता हूं, धर्म और संप्रदाय को अगर हम एक साथ जोड़े तो कैसे जोड़े? इसको ऐसे जोड़ते, धर्म दीवार के समान होती है, नहीं, जो संप्रदाय हो दीवार की तरह होता है और धर्म द्वार की तरह होता है। धर्म को क्या कहा है? द्वार। और संप्रदाय को क्या कहा है? दीवार। लेकिन ये संप्रदाय कब तक उपयोगी हो सकती है? ऐसी बात नहीं है क्योंकि संप्रदाय खतरनाक ही हो, लेकिन संप्रदाय भी फायदेमंद हो सकती है। लेकिन कब हो सकती है? संप्रदाय फायदेमंद तब हो सकती है। अब देखिए, मकान में और मकबरे में क्या अंतर है? अगर ये समझ गए ना आप, मकान में और मकबरा, मकबरा भी समझते होंगे, कबर जिसको हम कबर कहते हैं, मकबरा। मकबरा और मकान में एक अंतर है,
मकबरे में सिवाय दीवार के कुछ नहीं है। दीवार दीवार दीवार। मकबरा किसको कहते हैं? ऊपर दीवार, इधर दीवार, उधर दीवार, ऊपर दीवार, उसको क्या बोला? मकबरा। उसको कबर भी कहते हैं, उसे मकबरा भी कहते हैं, क्योंकि वहां कुछ भी नहीं है सिवाय दीवार के। और मकान में क्या है? वहां दीवार भी है और द्वार भी है। वहां दीवार द्वार को टिकाने के काम आ रही है। अगर आपने दरवाजा अगर खड़ा करना है तो दरवाजे को खड़ा करने के लिए भी दीवार की जरूरत पड़ती है। तो दीवार कोई अनुपयोगी नहीं है, लेकिन यह देखना है कि उस दीवार ने किसी द्वार को टिका रखा है या नहीं। ये जितनी वेंटिलेशन है, ये जितनी खिड़कियां हैं, ये सब खिड़कियां, ये सब दरवाजे किसी ना किसी दीवार के सहारे रुके हुए हैं, टिके हुए हैं। तो मकान उसको कहते हैं जिसमें एक सुविधा हो ताजा हवा आने की, अंदर की गंदी हवा बाहर जाने की, एक वो भी सुविधा है। मकान उसको कहते कि हम अपनी मर्जी से जब कोई खतरा हो तो दरवाजा बंद कर सकें, और जब हमें बाहर जाना हो तो हम बाहर जा सकें, उसी को ही तो मकान कहते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जो द्वार का काम है वो धर्म का काम है, जो दीवार का काम है वो संप्रदाय का काम है। हम कहीं ऐसे तो नहीं हैं हम मकान में रहने की बजाय किसी मकबरे में रहने लग गए हों। और याद कर लेना, जिंदा इंसान मकान में रहता है और मरा हुआ इंसान मकबरे में रहता है, वो कब्र में रहता है। जो कट्टरवादी हो गया वो मकबरे में चला गया, और जो उदारवादी हो गया वो मकान में रहने लग गया। तो मकान हमें रहना सिखाता है, जीना सिखाता है। तो धर्म का यही उपयोग है कि धर्म के माध्यम से हम आत्मा के अंदर जा सकते हैं, आत्मा में प्रवेश कर सकते हैं। आपका समय हुआ तो कोशिश करें विनयवान बने। और भी कई चीजें हैं लेकिन समय सीमा है, उसको मैं यहीं विराम देता हूं।